प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के सुनहरे दिन के लिए जो प्रभु ने एक बार फिर से आपको और मुझे दिया है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सुबह। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे और यीशु के नाम से हम आशीष को आपको भेजते हैं कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये हमारे लिए सुनहरा अवसर है, हम एक दूसरे को देख सकते हैं। बिना मिले हम सरकार की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकते हैं, एक दूसरे को उठा सकते हैं। यही तो हमारी सेवकाई है, यही तो आपके लिए और मेरे लिए खुशी की बात है कि हम प्रभु के साथ ऐसे बढ़ सकते हैं और इस भलाई को अपने जीवन में देख सकते हैं। आज जिस विषय को लेकर हम चलना चाहते हैं, एक मसीह विश्वासी का संबंध संसार के साथ। संसार में हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, संसार से एक मसीह का रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक विश्वासी का रिश्ता। मसीह का मतलब मैं बार बार इस बात को बताता हूं, जो दूसरों को बचाने वाले हैं, जो मौत से बचाने वाले हैं, ईसाई बनाने वाले नहीं। प्रियो, मौत से बचाने वाले हम लोग को मौत से बचाते हैं। हमारी आत्मा मरी हुई है जो नरक की ओर दौड़ी चली जा रही है। हम आत्माओं को नरक की आग से बचाने का काम कर रहे हैं। यही एक सच्चा मसीह है। मसीहा का मतलब होता है दूसरों को बचाने वाला। एक नेता अच्छा मसीह बनता है। इंदिरा गांधी गरीबों की मसीहा थी। आज भी बहुत सारे लोगों के नाम जोड़े जाते हैं कि ये गरीबों की मसीहा हैं। मसीहा का मतलब है दूसरों की मदद करना और दूसरों को बचाना, एक मौत से बचाना, उस मृत्यु से बचाना जिस मृत्यु में लोग जा रहे हैं। हम दुआ करेंगे आज के डिवोशन के लिए ताकि प्रभु की आशीष हम पर बनी रहे और हम एक दूसरे को उस मौत से बचा सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आज का ये दिन आपने दिखाया, ये जीवन आपने दिया, हम इसके लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे। प्रभु, हम आपकी आशीष को भेजते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक से बातचीत करें। ये आत्मा का मिलन है प्रभु। जब हम परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़ देते हैं तब प्रभु हम सारे लोग एक साथ आत्मा में जुड़ जाते हैं। आज जैसे पिता परमेश्वर हम इस ऑनलाइन जुड़कर बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर मीटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे की आवाज को सुन सकते हैं, वैसे ही आत्मा का मिलन है प्रभु जी। हम आत्मा में होकर एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे प्रदेश के लिए। इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो। यहाँ के कलेक्टर के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सारे मंत्रिमंडल के प्रभु, सारे मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष दे प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे देश के लिए, इस देश पर आशीष हो। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। हर एक को संभाल, हर एक की रक्षा कर। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज का इस सुनहरा दिन हमें दिया है। एक गवाही और हम सुनेंगे, जो गवाही पिछले दिनों हमने सुनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप दोबारा फिर से सुने और प्रभु को धन्यवाद दें। और जिन भाई बहनों तक ये गवाही नहीं पहुंची है, वो भी इस गवाही से आशीष को प्राप्त कर सकें। हमारी बेटी जैसी जो दमोह से है, उसके जीवन में प्रभु ने काम किया, बहुत सुंदर गवाही है। प्रभु उस बेटी को, उसके परिवार को आशीष दे रहा है। हम प्रार्थना करते रहें कि प्रभु उनको और अधिक आशीष दे। हमारी बेटी जैसी के द्वारा हम इस गवाही को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं जैसी डॉली बहादुर, दमोह मध्य प्रदेश से, और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, एक गवाही छोटी सी देना चाहती हूँ कि मुझे कोरोना हुआ था और उस बीच मुझे लगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं बहुत घबरा गई थी और मैंने अंकल को फ़ोन किया और विजय पॉल अंकल ने मेरे लिए सुबह शाम लगातार, जब तक मैं ठीक नहीं हो गई, लगातार मेरे लिए प्रेयर करते रहे। और जब वो प्रेयर करते, मेरे अंदर एक सुरक्षा की भावना और स्वस्थ होने की फीलिंग जाग जाती। इसलिए मैं अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज भी वो मेरे परिवार के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने दास के माध्यम से हमारे घर आने को सुरक्षित रखा और मैं कोरोना से बिना हॉस्पिटल गए घर में ही ठीक हो गई। और मैं अंकल का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सभी के लिए यही कामना करती हूँ कि हम इस बुरे समय से हमें परमेश्वर निकाल लेगा और हम सुरक्षित आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जीवनों को बदलता है। मसीह परिवार में पैदा होने के बाद भी हमें आवश्यकता है प्रार्थना की, हमें आवश्यकता है प्रभु के साथ चलने की, हमें आवश्यकता है
बीमारी में जब हम जूझते हैं, तकलीफ में जब जूझते हैं, तो परमेश्वर की ओर देखने की। इस बेटी ने, इसके परिवार ने हमेशा प्रभु को पहला स्थान दिया है और प्रभु के दास और दासियों के लिए हमेशा इनका घर खुला रहता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस बेटी को भी वही जो माता पिता कर रहे हैं, जो माता पिता ने आदर्श दिए हैं, वो ये बेटी और परिवार के लोग कर रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आज हम एक चीज़ को देखना चाहते हैं, संसार से मसीहों का रिश्ता, संसार के में विश्वासियों का संबंध है। हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, हमारा संबंध कैसा होना चाहिए संसार के साथ। संसार में हम हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। इसलिए नहीं है, हम बुरी बातों के लिए संसार के लिए नहीं हैं, अच्छी बातों के लिए हम संसार के लिए हैं। हम अच्छी बातें बताने का प्रयास करते हैं ताकि लोग उन अच्छाइयों को लेकर चलें। आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना उसका 17 अध्याय। इसमें यीशु मसीह की महायज्ञ की प्रार्थना है और इस प्रार्थना में वो आज मेरे और आपके लिए प्रार्थना करके गए। उस समय उन्होंने प्रार्थना की और ये आज मेरे और आपके लिए है। संसार में से मसीह को दिया गया, संसार में से मसीह को दिया गया। यदि 6 पद को हम पढ़ेंगे, वहां प्रभु कहता है अपने चेलों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम मसीह के कहलाते हैं, मसीह कहलाते हैं, इसलिए वो कहता है मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया है और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह परमेश्वर पिता से दुआ कर रहा है। ये महायाजक की प्रार्थना है। 17 अध्याय यूहन्ना का आज मेरे आपके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। उस समय प्रार्थना करके गया कि जिन्होंने उसका वचन को माना और धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज की पीढ़ी, आज के लोग, हम लोग धन्य लोग हैं जिन्होंने बिना देखे उस पर विश्वास किया है। ये वचन हमारे हृदय को बदल देता है। ये वचन हमारे हृदय में काम करता है। ये वचन जीवनों को बदल देता है। प्रियो, संसार में से मसीह को दिया। हम संसार में थे, लेकिन संसार की बातों से छुटकारा पाया। आज हम संसार में हैं। हमें भोजन की आवश्यकता है, हमें जल की आवश्यकता है, हमें कपड़ों की आवश्यकता है, हमारी दिनचर्या की आवश्यकता है, लेकिन हमें संसार की बुराइयों की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई को लेकर यीशु मसीह ने हमें सत्य को सिखाया है। उन्होंने कहा तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, पाप की गुलामी से आजाद करेगा, नशे की गुलामी से आजाद करेगा। जो नशे में जीवन जी रहे हैं उसकी गुलामी से आजाद करेगा। इसलिए वो कहता है, 6 पद बहुत स्पष्ट कहता है और उसी के बाद इसी में 16 पद भी कह रहा है। 16 पद में लिखा है जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। संसार में परंतु उसके नहीं हैं। हम संसार में तो हैं परंतु बुराई के लिए हम संसार के नहीं हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, मैं इस दुआ को, इस प्रार्थना को हमेशा रिपीट करता हूँ कि हमारे ऋषि मुनि कहते हैं अस्तो मा सद्गमे, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल। तमसो मा ज्योतिर्मय, हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले चल। मृत्यु में अमृत गमय, हमें मौत से जीवन की ओर ले चल। प्रभु कहता है कि हम संसार में हैं, लेकिन संसार में पाप के लिए नहीं है। संसार में तो है, जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं हैं। हम संसार के नहीं हैं। संसार में से मसीह ने हमें ले लिया है, संसार में परंतु उसके नहीं हैं। हम पाप के लिए नहीं हैं, हम सत्य के लिए हैं। हम कोशिश करते हैं अपने जीवन में कि सत्य को लेकर चलें, लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करें जो वास्तव में सच्चाई का हो, और ये लोगों को नहीं लगता है। इसलिए हम सच्चाई को जीवन जीते हैं ताकि प्रभु के साथ उस सत्य को लेकर आगे बढ़ते जाएं। वो कहता है गवाही देने के लिए भेजा है, मुझे और आपको
परमेश्वर ने, प्रभु ने गवाही देने के लिए भेजा है। इसी का यूहन्ना 17 का 18 पद कहता है, 17 से मैं पढ़ूंगा। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र का, तेरा वचन सत्य है। मैं फिर यहाँ गांधी जी का उदाहरण दूंगा। गांधी जी ने कहा सत्य मेरा भगवान है, और उन्होंने इन वचनों को पढ़ा था, और ये वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। पवित्रता का जीवन, संयमी जीवन, साधारण जीवन, उच्च जीवन, साधारण जीवन उच्च जीवन होता है। गांधी जी ने इस बात को कहा था कि सत्य मेरा भगवान है। अब कौन है वो सत्य? वो हमें खोजना है, वो हमें खोजना है। उस बात को कहता है, प्रभु ने ये दुआ करी, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और 18 पद में कहता है, जैसा तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में भेजा है। प्रियो, ये है केवल विश्वास करने के बाद, जीवन परिवर्तन होने के बाद हमें बैठने की आवश्यकता नहीं है, हमें लोगों को बचाना है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, हम कैसे बचा सकते हैं? आज गाइडलाइन आ गई है कि आप नहीं जा सकते। आप क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस रखना है। बहुत अच्छी बात, हमें सरकार का भी ध्यान रखना है, उनकी गाइडेंस का पालन करना है, लेकिन हमारे पास जो साधन है उसको इस्तेमाल करना है। प्रियो, ये साधन है जो रोज़ हम लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। शायद मिलके प्रोत्साहन ना कर सके, लेकिन आप अपने घर बैठे हुए लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। उसने हमें भेजा है, हम जाएं, लोगों को संदेश दें, उनको उस मौत से बचा लें। हम संसार में हैं, लेकिन संसार में गवाही देने के लिए भेजे हैं, ताकि हम गवाही दे सके, लोगों को बता सके सत्य का जीवन। सत्य का जीवन जीकर देखे, आनंद मिलेगा, ना केवल इस पृथ्वी पर, परंतु जब आप हमेशा की जिंदगी जिएंगे, जब हमेशा की जिंदगी जिएंगे। आत्मा कभी नहीं मरती है, इसलिए प्रभु चाहता है कि हम सत्य को लेकर आगे बढ़ें। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। प्रभु आप सब पर आशीष दे, और प्रभु की आशीष आप पर, आपके परिवार पर अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन।